सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि संसाधन होता क्या है। ओके, तो ऐसे साधन जिन्हें मनुष्य यानी कि हम लोग अपने काम में लेते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। जो हमारी दैनिक जरूरतों को, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, वो साधन संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे कि यूट्यूब है, आप इसको यूज नहीं कर रहे तो ये है एक साधन। लेकिन जब आप इसे अपने काम में लेने लग जाएंगे, ठीक है, अपने काम में यूज करने आप इसको लग जाएंगे, तो ये कहलाएगा संसाधन। ओके, तो संसाधनों की भू राजनीति। तो जो देखो पूरे विश्व में, पृथ्वी पर जो भी संसाधन उपलब्ध है, तो क्या हो रहा है, उनके पीछे जो हो रही है राजनीति हो रही है। जैसे कि मान लो किसी देश के पास तेल संसाधन है, किसी के पास खनिज संसाधन है, तो जिनके पास खनिज संसाधन है वो तेल संसाधन के लिए राजनीति कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। जिनके पास तेल संसाधन है वो खनिज संसाधनों के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है विश्व में चल रहा है, संसाधनों को लेकर भू राजनीति चल रही है। ओके, तो देखो विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कहीं पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो कहीं पे तेल संसाधन पाया जाता है, कहीं पे जल बहुत ज्यादा है तो कहीं पे जल बिल्कुल भी है ही नहीं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी है ना। ओके, और इन संसाधनों को लेकर विभिन्न देशों के मध्य झगड़ा या राजनीति होती है। अभी मैंने आपको बताया है ना, कि जहां पर जो संसाधन उपलब्ध नहीं है वो उसके लिए वहां पर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा या आक्रमण करेगा उस देश पे, ताकि वो उसको हड़प सके, वो उस संसाधन को हथिया सके जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किसी देश के पास खनिज है तो किसी देश के पास तेल संसाधन है। कहीं पर खनिज है तो कहीं पर तेल संसाधन है। ठीक है, विश्व की बात तो बाद की है, पहले हम अपना भारत में देख लेते हैं। भारत में भी देखो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में है, कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे जल भरपूर मात्रा में है, कहीं पर है ही नहीं, है ना। तो ऐसा जो है विश्व के साथ भी है, कोई चीज कहीं पर अवेलेबल है तो कोई चीज कहीं पर अवेलेबल है। और जहां पर अवेलेबल नहीं है, वो देश क्या करता है, वो उस पर दूसरे देश पर हमला करता है कि ताकि मैं ये संसाधन जो है प्राप्त कर सकूं, मैं इसको हथिया सकूं, मैं इसको हड़प सकूं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो तेल संसाधन है वो सऊदी अरब और इराक के पास है, खाड़ी देशों के पास। ठीक है, खाड़ी देशों में तेल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, पेट्रोलियम। ओके, पानी से ज्यादा सस्ता यहाँ पर तेल है। ओके, यूरोपीय ताकतों का विश्व प्रसार का मकसद संसाधन प्राप्त करना था। देखो यूरोपीय ताकत मतलब जो यूरोप जो महाद्वीप है उसके जो देश है ना, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया। तो ये पहले की बात बता रहा है कि जब यूरोपीय ताकतों ने जो विश्व प्रसार किया था, ठीक है, यूरोपीय ताकतों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर ताकत थी वो कौन सी थी, ब्रिटेन। ठीक है, भारत ने ब्रिटेन ने किसको उपनिवेश बनाया था, भारत को। ठीक है, अंग्रेज जिनको कहा जाता है, ब्रिटिश लोग। ओके, तो इसमें जो ये ब्रिटेन था ना, इसने केवल भारत को ही उपनिवेश नहीं बनाया था, भारत को ही गुलाम नहीं बनाया था, पूरी आधे से ज्यादा दुनिया को इन्होंने, यूरोपीय ताकतों ने गुलाम बना करके रखा था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो इन्होंने ये आधी से ज्यादा दुनिया को गुलाम बनाया, अपना प्रसार किया, इनका क्या मकसद था, संसाधन प्राप्त करने का ही तो इनका मकसद था। वरना क्या इन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा कि दूसरे को जाके गुलाम बना लेंगे नहीं ना। तो ये इनका मकसद क्या होता था, संसाधन प्राप्त करना। आप जानते हैं कि पहले भारत को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, सोने की चिड़िया। यहाँ पे हीरे जवाहरात, सोना चांदी एकदम भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। तो ये ब्रिटेन ब्रिटेन वाले आए यहाँ पर, फ्रांस वाले आए, पुर्तगाली आए,
डच आए, और उससे पहले मुगल आए, और उससे भी पहले अरब आए, अफ़गान आए, बहुत सारे यहाँ पर आक्रांता आए और यहाँ पर आक्रमण करा भारत के ऊपर। तो क्यों करा था? संसाधनों को हथियाने के लिए, धन को हथियाने के लिए, ठीक है? पेट्रोलियम पर नियंत्रण, ठीक है? यूरोपियों के द्वारा खाड़ी देशों के तेल संसाधन हथियाने का प्रयास किया गया। मैंने अभी आपको बताया ना, खाड़ी देशों में पेट्रोलियम पाया जाता है, तेल संसाधन पाया जाता है, पानी से सस्ता वहां पर तेल है। तो यूरोपियों के द्वारा क्या किया गया? खाड़ी देशों पर आक्रमण किया गया, उनको हथियाने के लिए, तेल संसाधन को हथियाने के लिए। खाड़ी देश कौन से देश होते हैं? सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है? ये क्या कहलाते हैं? खाड़ी देश कहलाते हैं, और यहाँ पर तेल भरपूर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओके। अब पानी, ठीक है? नेक्स्ट संसाधन आपका आ जाता है पानी, जल, ठीक है? जल के बिना जीवन नहीं है, आप जानते हैं। जल के बिना क्या जी पाएंगे हम लोग? हमारे सारे काम जल से होते हैं, नहाना, धोना, खाना पीना, सब कुछ, एवरीथिंग पानी से। ओके। तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए जल संसाधन भी एक युद्ध का कारण बन सकता है, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध के कारण होगा, अर्थात जल युद्ध, ठीक है? देखो, जो ये जल है ना, जो पानी है, ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल, इमारती लकड़ी या फिर खनिज पदार्थ ही इम्पोर्टेंट संसाधन है। जल भी बहुत ज्यादा, इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है जल। ओके। तो ये जो कुछ विद्वान है ना, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ विचारक हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भविष्य में ना, जो तृतीय युद्ध होगा, ये किसके कारण होगा? जल के कारण होगा, ठीक है? जल संसाधन भी युद्ध का कारण बन सकता है। ओके। प्रथम जल युद्ध कहाँ पर हुआ था? हालांकि वो एक विश्व युद्ध नहीं था, वो केवल एक जल युद्ध ही था, वो था बोलीविया में। ओके। देखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जल युद्ध के। तो 1950 से लेकर 60 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच जल युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इन तीनों के बीच जल युद्ध हुआ था 1950 से 60 के दशक में, ठीक है? तुर्की, सीरिया व इराक के बीच फरात नदी विवाद, ठीक है? तुर्की, सीरिया और इराक के बीच क्या होता? फरात नदी को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है? वो बांध से संबंधित एक विवाद था। भारत में भी गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि पर काफी विवाद हो चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मूलवासी और उनके अधिकार, ठीक है? सबसे पहली बात, मूलवासी होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जो जो जिसके पूर्वज काफी समय से वहां पर रहते चले आते आ रहे हैं, तो वो इंसान वहां का मूलवासी कहलाएगा, ठीक है? तो देखो, जो यूएनओ था ना, यूएनओ, फोर्थ चैप्टर में आप डिटेल में बिल्कुल इसके बारे में जान चुके हैं। तो देखो, यूएनओ ने ना 1982 में मूलवासी की एक परिभाषा दी, ठीक है? 1982 में यूएनओ ने एक परिभाषा दी कि जो ये परिभाषा में फिट बैठता है वो मूलवासी है, और जो नहीं बैठता वो मूलवासी नहीं है। तो देखो, ऐसे लोगों के वंशज जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा उस देश की संस्कृति, परंपरा व रीति रिवाजों के आधार पर जीवन यापन करते हैं, वे उस देश के मूलवासी कहलाएंगे, ठीक है? ये बात किसने बताई? यूएनओ ने बताई। देखो, जो लोगों के वंशज, वंशज कैसे? मान लो कोई व्यक्ति है, उसके परदादा, दादा और फिर पिता उस देश में रह रहे हैं, और वो भी उसी देश में रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वहां का मूलवासी कहलाएगा। और वो कैसा जीवन यापन कर रहा है? उसी देश की संस्कृति के हिसाब से, परंपराओं को निभा रहा है, रीति रिवाजों को निभा रहा है, उनके आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मूलवासी कहलाएगा, यूएनओ के हिसाब से। यूएनओ कहता है कि भाई जो मेरी इस परिभाषा में फिट बैठ रहा है वो मूलवासी कहलाएगा, ठीक है? तो फिर क्या होता है ना, देखो, मूलवासी तो मैंने आपको समझा दिया यूएनओ के हिसाब से क्या है। तो फिर क्या होता है ना, वो भाई किसी के परदादा, दादा और पिता, और वो खुद उस देश में रहता चला आ रहा है, ठीक है? फिर क्या होता है ना, किसी अन्य संस्कृति के लोग विश्व के अन्य देशों से आकर इनको अधीन कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को किया था। देखो, फिर जैसे देखो रहते चले आ रहे हैं, वो मूलवासी हो गए वहां के। फिर उसके बाद क्या होता है ना, किसी अन्य संस्कृति के लोग वहां पर आते हैं, और वो भारत को, ओ सॉरी, उसको अपने अधीन कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है?
भारत ने जैसे कि ब्रिटेन को किया था। देखो भारत में यहाँ पे मूलवासी रहते चले आ रहे थे, राइट। फिर ब्रिटेन, जो कि यूरोप से आए अंग्रेज थे वो, है ना, उनका क्रिश्चियन वाला उनका कल्चर था, तो वो आए, उन्होंने भारत को अपने अधीन किया और वहां पर अपना कल्चर उन्होंने थोपा। तो अब मान लो कि कोई अंग्रेज यहाँ पर आया और वो 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा है, तो यूएनओ के हिसाब से ना वो मूलवासी नहीं कहलाएगा, ठीक है। मूलवासी वही कहलाएगा जो उस देश की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के हिसाब से जो अपना जीवन बिता रहा है और उसके वंशज भी वहां पर रहते चले आ रहे हैं, तो वही कहलाएगा मूलवासी, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कोई आया यूएसए से आया और भारत में आके 4-5 साल रहा, तो वो मूलवासी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, भारत में मूलवासी को अनुसूचित जाति या आदिवासी कहा जाता है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो भारत में इनको कहा क्या कहा जाता है? या तो अनुसूचित जनजाति एसटी, या फिर आदिवासी इनको भारत में कहा जाता है। भारत में मूलवासी 8% है, ठीक है। भारत में कितने हैं? 8% है। और विश्व में कुल 30 करोड़ मूलवासी हैं। ओके, तो उसी तरह से फिलीपींस में है 20 लाख, चिले में है लगभग 10 लाख, पनामा नहर में है लगभग 3,50,000 और बांग्लादेश में है लगभग 6 लाख मूलवासी, यानी कि आदिवासी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी जगह का याद नहीं रखना, आपको केवल 2 जगह का याद रखना है, ठीक है। भारत में कितने हैं? 8%। विश्व में कितने हैं? 30 करोड़। ओके, सीधी सीधी सी बात, भारत में 8%, विश्व में 30 करोड़, इतना आपको याद रख लेना है। यूएनओ ने क्या परिभाषा दी, आपको ये याद रख लेनी है। ऐसा नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड यही याद करो जो मैंने आपको बताया है, आप समझो इसको और अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ओके, अब देखो, मूलवासी भारत सरकार से अधिकारों की मांग कर रही है। देखो, जो मूलवासी जो समुदाय है ना, मूलवासी, वो भारत सरकार से कुछ अधिकारों की मांग कर रहा है। देखो, पहला अधिकार क्या मांग रहा है वो, कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए या फिर समानता हमें दी जाए, ठीक है। मूलवासी क्या कहते हैं कि देखो, हमारे साथ दोहरा व्यवहार ना किया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए, हमें भी और समाज की तरह बराबरी का हमें दर्जा दिया जाए, हमें भी समाज में बराबरी का अधिकार मिले, समान व्यवहार हमसे किया जाए, दोहरा व्यवहार हमसे ना किया जाए। ओके, पहली मांग तो ये कर रहे हैं सरकार से। दूसरा क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र पहचान की मांग। देखो, ये कह रहे हैं कि हमें भी एक स्वतंत्र पहचान मिले, हमें ऐसा ना दिखाया जाए कि ये इसके अधीन है, या ये ऐसे हैं, या ये वैसे हैं, या ये इसके गुलाम है, नहीं। हमें भी एक स्वतंत्र पहचान दी जाए कि हाँ भाई, ये एक एसटी कम्युनिटी है या वॉटेवर जो भी है, ऐसे इनको एक स्वतंत्र पहचान दी जाए, ये इसकी मांग कर रहे हैं। ओके, तीसरी मांग ये कह रहे हैं कि मूलवासी स्थान पर अपने अधिकार की मांग। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि देखो, ये जो आदिवासी होते हैं, आप जानते हैं कि इनका कोई एक स्थायी मकान नहीं होता, जैसे हम लोगों का होता है परमानेंट एड्रेस टाइप। तो ऐसे इनका कोई एक मकान स्थायी रूप से नहीं होता है, ठीक है। जंगलों में ये निवास करते हैं, छोटी मोटी सी ही जगह में ये रह लेते हैं, कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद इनके पास नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, उसका जो है दोहन ना किया जाए, उसका हनन ना किया जाए, ठीक है, हमें उसके अधिकार दिए जाए। ओके, चौथी मांग ये क्या कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। मीन्स हमें भी राजनीति में भागीदारी दी जाए, हमें भी देश के विकास में योगदान मिले, ठीक है। ये आदिवासी लोग कह रहे हैं भारत की सरकार से, ठीक है। इसमें से आपको एक तो ये याद कर लेना है, यूएनओ की परिभाषा अपनी लैंग्वेज में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप ये बता देना कि भारत में कितने मूलवासी हैं और विश्व में कितने हैं। और फिर आप ये बता देना कि ये भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाद में भी आप मुझसे कांटेक्ट करके सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं बेझिझक, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा।
ओके। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालाँकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।